प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग के एमसीक्यूज। ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग में से भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑब्स्टेकल कोर्सेज इन एन एनसीसी कैडेट रिक्वायर्स टू क्रॉस? 6, 8, 10 और 3 एंड द राइट आंसर इज 10। एक एनसीसी कैडेट को कितने बाधा कोर्स पार करने की आवश्यकता होती है? और वो होते हैं 10, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन्स इन ऑब्स्टेकल कोर्स? समथिंग इजी, स्किपिंग, रेसिंग, समथिंग इन द वे एंड द राइट आंसर इज डी, समथिंग इन द वे। बाधा कोर्स में बाधा शब्द का क्या अर्थ है? कुछ आसान, स्किपिंग, रेसिंग या रास्ते में कुछ बाधाएं, और सही उत्तर है घ, रास्ते में कुछ बाधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट डिस्टेंस ईच ऑब्स्टेकल इज प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर? 25 feet, 31 feet, 27 feet और 30 feet and the right answer is 30 feet। प्रत्येक बाधा एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखी जाती है? और उसकी दूरी होती है 30 फुट, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an obstacle course? Clear jump, stand at ease, high wall and straight balance and the right answer is stand at ease। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाधा कोर्स नहीं है? और वो है आराम से खड़े रहना, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a benefit of obstacle course? A, ensure physical fitness, B, overall team spirit, C, makes mentally unfit and D, ensure flexibility and the right answer is C, it makes मेंटली अनफिट। इनमें से कौन सा बाधा कोर्स का लाभ नहीं है? मानसिक रूप से अयोग्य बनना इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following safety measure is ensured during the conduct of obstacle course? A, arrangement of first aid to be ensured, B, suitable and physically fit cadets only to be selected, C, wet and slippery obstacles to be avoided and D, all of the above and the right answer is D, all of the above। बाधा कोर्स के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाता है? क, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ख, केवल उपयुक्त और शारीरिक रूप से फिट कैडेटों का चयन किया जाता है। ग, गीली और फिसलन वाली बाधाओं से बचना, और घ, उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following benefit does not come under the obstacle course? A, physical fitness, B, to be highly educated, C, overall team spirit and D, none of the above and the right answer is B, to be highly educated। निम्नलिखित में से कौन सा बाधा पाठ्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है? और वो होता है उच्च रूप से शिक्षित होना, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question, the obstacle course training not only makes the cadets physically strong but also develop a high degree of dash। A, stamina, B, beauty, C, strength and D, confidence and the right answer is D, confidence। बाधा कोर्स प्रशिक्षण न केवल कैडेट्स को शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि उनमें उच्च स्तर के आत्मविश्वास का विकास भी करता है, इसलिए सही उत्तर है ख, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ करेज एंड विल पावर टू फेस wars, struggle, all type of challenges and barriers in life and fight and the right answer is C, all type of challenges and barriers in life। Next question, NCC cadets are eligible to receive training for A, once in a lifetime, B, throughout the tenure, C, every 3 years and D, all of the above and the right answer is throughout the tenure। राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट जो हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र होते हैं अपने पूरे कार्यकाल में, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग इन एनसीसी? A, to make the cadets strong, B, to make the cadets mentally tough, C, teach the cadets leadership skills and D, both A and B and the right answer is D, both A and B। राष्ट्रीय कैडेट कोर में बाधा प्रशिक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? कैडेटों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाना और कैडेटों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, यही इसके उद्देश्य है। सही उत्तर है घ,
क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्स्टेकल कोर्स ट्रेनिंग हेल्प्स द कैडेट्स टू डैश be physically strong, be confident, develop the qualities of courage and willpower, and D, all of the above. And the right answer is C, develop the qualities of courage and willpower. बाधा कोर्स प्रशिक्षण कैडेटों को डैश में मदद करता है, शारीरिक रूप से मजबूत बनने में, आश्वस्त रहने में, साहस और इच्छा शक्ति के गुणों का विकास करने में, या उपरोक्त सभी। और सही उत्तर है ग, साहस और शिक्षा शक्ति के गुणों का विकास करने में। The training in crossing the obstacle or barriers by NCC cadets help them to face all types of dash in life. Challenges, barriers, both A and B, and none of the above. And the right answer is C, both A and B. राष्ट्रीय कैडेट कोर का बाधा प्रशिक्षण कैडेटों को जीवन के सभी प्रकार की चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने में मदद करता है, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। Next question, the obstacle depending upon the structure are constructed of wood, bricks, mud or all of the above, and the right answer is all of the above. संरचना के आधार पर बाधाएं किससे निर्मित होती हैं? इसमें लकड़ी, ईंटें और कीचड़ सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question, dash obstacles and area should be avoided during obstacle training. Wet, slippery, both A and B, and none of the above. And the right answer is both A and B. बाधा प्रशिक्षण के दौरान गीले और फिसलनदार क्षेत्र से बचना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है दोनों क और ख। Next question, what is the length and breadth of an obstacle wall? A 4 by 10 feet, B 5 by 10 feet, C 4 by 8 feet or D 6 by 12 feet. And the right answer is D 6 by 12 feet. एक बाधा दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो वो 6 बाय 12 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग? क्लियर जंप, स्ट्रेट बैलेंस, लेफ्ट हैंड वॉल्ट, स्किपिंग रोप। एंड द राइट आंसर इज डी, स्किपिंग रोप। कौन सी गतिविधि बाधा प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं है? कूदने वाली रस्सी इसका भाग नहीं है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए groups or teams, individual, 3 people or 10 people, and the right answer is A, group or teams. बाधा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है समूह में या टीम में, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, which of these are the obstacle courses carried out in NCC? Straight balance, gate vault, high wall, all of the above, and the right answer is D, all of the above. इनमें से कौन सा राष्ट्रीय कैडेट कोर में किए जाने वाला बाधा कोर्स है? सीधा संतुलन, गेट वॉल्ट, ऊंची दीवार या उपरोक्त सभी? ये सभी बाधा कोर्स के भाग हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी। Next question, which of these is not an objective of obstacle training? A, make the cadets physically fit, B, makes the cadets mentally tough, D, develop a very high degree of confidence in cadets, and D, none of these. And the right answer is D, none of these. इनमें से कौन सा बाधा प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कैडेटों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना, कैडेट को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, कैडेटों में उच्च स्तर का आत्मविश्वास विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है घ, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वुडन स्लैब इन स्ट्रेट बैलेंस? 3 inches, 5 inches, 3.5 inches or 2 inches, and the right answer is A, 3 inches. सीधे संतुलन में जो लकड़ी के स्लैब की मोटाई होती है वो 3 इंच होती है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, what is the length of the piece of wood in straight balance? 12 feet, 8 feet, 10 feet or 6 feet, and the right answer is A, 12 feet. सीधे संतुलन में लकड़ी के स्लैब की लंबाई कितनी होती है? 12 फुट, 8 फुट, 10 फुट या 6 फुट, और सही उत्तर है 12 फुट। Next question, in straight balance, the cadet has to run dash the obstacles with open hands. Under, over, along, none of the above, and the right answer is over. सीधे संतुलन में कैडेट को खुले हाथों से बाधा के
ऊपर से दौड़ना होता है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज wooden slab of 3 inches of thickness, 4 inches in width and 12 feet in length. Name the obstacle. Straight balance, clear jump, gate vault or none of the above. And the right answer is A, straight balance. यह लकड़ी का एक फट्टा है जिसकी मोटाई 3 इंच, चौड़ाई 4 इंच और लंबाई 12 फुट है। इस बाधा का नाम होता है सीधा संतुलन, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, what is the width of straight balance in obstacle training? 4 inches wide, 5 inches wide, 6 inches wide or 7 inches wide? And the right answer is 4 inches wide. बाधा प्रशिक्षण में सीधे संतुलन की चौड़ाई कितनी होती है? ये 4 इंच चौड़ा होता है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, what is the length of straight balance in obstacle training? 10 feet long, 15 feet long, 12 feet long or 20 feet long? And the right answer is C, 12 feet long. बाधा प्रशिक्षण में सीधे संतुलन की लंबाई कितनी होती है? 10 फुट, 15 फुट, 12 फुट या फिर 20 फुट? बाधा प्रशिक्षण में सीधे संतुलन की लंबाई 12 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question, in which obstacle the wooden bar is placed 2 feet above the ground? Straight balance, clear jump, gate vault or zigzag balance? And the right answer is B, clear jump. किस बाधा में लकड़ी की पट्टी जमीन से 2 फुट ऊपर रखी जाती है? क्लियर जंप, जिसे हिंदी में स्पष्ट छलांग बोलते हैं, उस पर रखी जाती है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लियर जंप द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट बार इज डैश, 15 feet long, 18 feet, 20 feet और 16 feet? And the right answer is B, 18 feet long. क्लियर जंप में सीधी पट्टी की जो लंबाई होती है वो 18 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑब्स्टेकल देयर इज अ वुडन स्ट्रक्चर विद 2 पैरेलल बार्स? ए, स्ट्रेट बैलेंस, बी, क्लियर जंप, सी, गेट वॉल्ट और डी, जिगजैग बैलेंस? एंड द राइट आंसर इज सी, गेट वॉल्ट। किस बाधा में 2 समानांतर पट्टियों वाली लकड़ी की संरचना होती है और वो गेट वॉल्ट में होती है, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल बार्स इन गेट वॉल्ट? 18 feet long, 11 feet long, 16 feet long और 12 feet long? And the right answer is 18 feet long. गेट वॉल्ट में 2 समानांतर पट्टियों की लंबाई 18 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द वुडन बार इन zigzag balance? 4 inches, 5 inches, 2 inches और 3 inches? And the right answer is 3 inch. zigzag balance में लकड़ी की पट्टी की चौड़ाई 3 इंच होती है, इसलिए सही उत्तर है घ। Which obstacle is 6 feet high and 12 feet long brick wall with plaster on both sides? Zigzag balance, double ditch, high wall or right hand vault? And the right answer is high wall. 6 फुट ऊंची और 12 फुट लंबी दोनों तरफ प्लास्टर वाली ईंटों से बनी दीवार जो होती है वो हाई वॉल होती है, इसलिए इसे हाई वॉल बाधा कहा जाता है। सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डिचेस इन डबल डिच? 8 फीट, 5 फीट, 3 फीट और 2 फुट? एंड द राइट आंसर इज 8 फीट। दोहरी खाई में जो दोनों खाइयों की लंबाई होती है वो 8 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है क। Next question, what is the width of the ditches in double ditch? 3 feet wide, 5 feet wide, 6 feet wide or 7 feet wide? And the right answer is 6 feet wide. तो दोहरी खाई में दोनों खाइयों की चौड़ाई जो होती है वो 6 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question is, in which obstacle do the cadets have to jump across 2 ditches? Gate vault, high vault, double ditch और clear jump? And the right answer is C, double ditch. किस बाधा में कैडेटों को 2 खाइयों को पार करना पड़ता है और वो होती है दोहरी खाई, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question, in which obstacle there is a wooden slab which is 3.5 feet above the ground and 18 feet long? Double ditch, left hand vault, ramp or right hand vault? And the right answer is D, right hand vault. किस बाधा में एक लकड़ी का स्लैब है जो जमीन से 3.5 फुट ऊंचा और 18 फुट लंबा होता है, वो राइट हैंड वॉल्ट होती है, इसलिए सही उत्तर है घ।
Next question is, how long is the ramp? 17 feet, 12 feet, 4.5 feet or 15 feet? And the right answer is 15 feet. रैंप की लंबाई कितनी होती है? रैंप की लंबाई 15 फुट होती है, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाइड इज द रैंप? 18 feet, 12 feet, 13 feet और 15 feet? And the right answer is A, 18 feet. रैंप कितना चौड़ा होता है? रैंप 18 फुट चौड़ा होता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोपी हिलॉक इन रैंप? 3 feet, 5 feet, 2 feet और 4.5 feet? And the right answer is D, 4.5 feet. रैंप में ढलानदार पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 3 feet, 5 feet, 2 feet और 4.5 feet? And the right answer is D, 4.5 feet. Next question, obstacle training in NCC does not result in the following: agility, risk-taking ability, loyalty और team spirit? And the right answer is C, loyalty. कौन सा NCC कैंप में बाधा प्रशिक्षण का परिणाम नहीं है? और वो है निष्ठा। तो सही उत्तर है ग। Next question, competitions developed sportsmanship and dash among cadets. Game rules, endurance, confidence, team spirit? And the right answer is D, team spirit. प्रतियोगिताएं खेलों में खेल भावना और टीम भावना विकसित करती हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। Next question, training in obstacle course must first be given in dash dress and then only with packs and weapons. A, PT dress, D, FSMO, C, track suits and D, combat dress? And the right answer is A, PT dress. बाधा कोर्स में प्रशिक्षण पहले PT ड्रेस में और उसके बाद ही पैक और हथियारों के साथ दिया जाना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है क। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।